नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं आपको उन सामानों की जानकारी दे रही हूँ जो घर में नहीं होना चाहिए। यदि ये सामान घर में होते हैं तो नुकसान होता है। आपने देखा होगा कई बार आपके घर में सब कुछ अच्छा से चलता रहता है और अचानक घर के सदस्यों के बीच में कलह कलेश होने लग जाता है, कोई सदस्य बीमार होने लग जाता है या धन की हानि होने लग जाती है। तो इस तरह की नकारात्मकता घर में आने लग जाती है। जो हमारी सुखमय जिंदगी चलती रहती है वहाँ पर टेंशन आने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि घर में कई बार कुछ ऐसे सामान आ जाते हैं जो कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करने लग जाते हैं, जिसके कारण इस तरह के दुष्प्रभाव दिखाई देने लगते हैं जिंदगी में। तो वो कौन से सामान है जिनसे नकारात्मक ऊर्जा आती है, उन्हीं की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ। सबसे पहला, घर में युद्ध की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। घर में यदि आपने युद्ध की तस्वीर लगा रखी है तो वो हटा दीजिए, और युद्ध करते हुए सैनिक की तस्वीरें तो वो भी हटा दीजिए। इससे घर के सदस्यों पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे ज़्यादा इनका असर बच्चों पर पड़ता है। ऐसी तस्वीरों से जो भी घर के सदस्य उनका स्वभाव उग्र होने लगता है, वो बार बार मारपीट देखते हैं तो उनके स्वभाव में भी ये चीज़ आने लग जाती है। इसलिए घर में कभी भी युद्ध की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए महाभारत युद्ध की तस्वीर भी नहीं लगाने दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि घर में यदि महाभारत युद्ध की तस्वीर लगाई जाएगी तो घर में महाभारत होने लग जाएगी, यानी घर के सदस्यों के बीच में युद्ध होने लग जाएगा। इसीलिए कभी भी महाभारत युद्ध की तस्वीर भी नहीं लगाई जाती है और ये भी घर में नहीं होनी चाहिए। ताजमहल की तस्वीर घर में नहीं होनी चाहिए। ताजमहल वैसे तो प्रेम और प्यार का प्रतीक माना जाता है, परंतु वास्तव में ये है तो एक कब्रगाह ही, और कब्रगाह का मतलब होता है मृत्यु का सूचक। तो ताजमहल की तस्वीर या इसका मिनिएचर या कोई शोपीस आपके घर में है तो ये रिश्तों में बदलाव लाता है। ये नकारात्मक एनर्जी इससे आती है और आपकी मानसिकता नकारात्मक होने लग जाती है। इसलिए इसको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कब्रगाह को कभी भी घर में नहीं रखा जाता और ये कब्रगाह है एक। तो इसलिए ताजमहल को कभी भी अपने घर में मत रखिए, ना तो उसकी तस्वीर के रूप में और ना ही मिनिएचर या शोपीस के रूप में। नकारात्मक वस्तुएं, यदि सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं जैसी चीज़ें यदि आपके घर से दिखाई देती खिड़की से, दरवाजे से, तो ये नहीं दिखनी चाहिए। आप खिड़की दरवाजे पे पर्दे लगा दीजिए, क्योंकि जिस तरह से चिमनी से निकलता हुआ धुआं आसमान में जब फैलता है तो सब दूर कालीमा पोत देता है, तो वो चीज़ हमारे मन में भी कालीमा पोतती जाती है। और सूखा पेड़ जिस तरह से सूखा हो जाता है, इसी तरह से यदि ये दिखता है या इस तरह की दुखी व उदासी वाली पेंटिंग्स भी है घर में तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूखा पेड़ जिंदगी से लगाव को खत्म करता है, डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, मन में कालीमा लाता है चिमनी का धुआं। तो ये चीज़ें हमारी जीवन के प्रति उदासीनता को दर्शाते हैं, डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो ये चीज़ें घर में से नहीं दिखनी चाहिए, ना ही इनकी तस्वीरें घर में होनी चाहिए। सीलन वाली दीवारें नहीं होनी चाहिए आपके घर में। यदि आपके घर की दीवारों पे सीलन लग रही है और उनसे जो आकृति बनती भद्दी भद्दी सी कुछ भी, या प्लास्टर उखड़ रहा है तो उससे जो आकृति बनती है ये भी घर में नकारात्मकता लाती है। तो जैसे ही दीवारों पर सीलन आए या प्लास्टर उखड़े तो तुरंत उसको रिपेयर करवाना चाहिए, नहीं तो ये नकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। और जब आप पेंट करवाएं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि पेंट एक जैसा होना चाहिए। भले आप पेंट कई रंगों में कराएं, कई सारे शेड्स हो, परंतु वो स्मूथ होना चाहिए, यानी उनसे कोई आकृति जैसा एहसास नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे नकारात्मकता घर में आती है। फव्वारे या फव्वारे का चित्र भी घर में नहीं होना चाहिए। फव्वारे का चित्र, जैसे ही पानी आता है तो धन की बढ़ोतरी को बताया जाता है। जहाँ पानी इकट्ठा होता है वो धन की बढ़ोतरी को दिखाता है, पर फव्वारे के चित्र में या फव्वारे में पानी बहता है और पानी का बहना धन के नुकसान का परिचायक माना जाता है। तो इसलिए घर में कभी भी फव्वारे का चित्र नहीं लगाना चाहिए। माना कि ये देखने में बहुत सुंदर होते हैं, परंतु ये धन की हानि का परिचायक होते हैं। और इसीलिए घर में कभी भी फव्वारे और बहते हुए झरने के कोई भी शोपीस भी नहीं लाने चाहिए, और ना ही घर के अंदर बहता हुआ झरना होना चाहिए,
क्योंकि पानी का बहना धन के बहाव को, धन के व्यर्थ जाने को बताता है। और इसीलिए कहा जाता है कि घरों के नल जो होते हैं, टोटियाँ जो होती है, टैप, उनमें से भी पानी नहीं टपकना चाहिए। जैसे जैसे उनमें से पानी टपकता है वैसे वैसे घर से धन बाहर बहता जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बहते हुए झरने का ना तो चित्र लगाएं, ना ही कोई ऐसा शोपीस खरीद के लाएं जिसमें पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और ना ही आपके घर के नल की टोटियों से पानी टपकना चाहिए। नहीं तो ये धीरे धीरे आपके धन की हानि को करेगा, ये धन की हानि का परिचायक होता है। बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए घर में। यदि आपके घर में बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं तो उनको तुरंत ठीक करा लें। यदि सेल और बैटरी बदलने की आवश्यकता है तो वो बदला लें, क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव डालती है। बंद घड़ियों को रखने से घर की पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और निगेटिविटी बढ़ने लगती है। इसलिए बंद पड़ी हुई घड़ियों को बेच देना चाहिए या ऐसे बेकार सामान को घर से हटा देना चाहिए। घर में टूटी फूटी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। घर में यदि टूटी फूटी वस्तुएं और सामान पड़ा हुआ है तो वो नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, और इन चीज़ों को पड़े रहने से मानसिक परेशानियां आने लगती है। टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ पॉट, टूटे फ्रेम वाली तस्वीर, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटे फूटे बर्तन, टूटा चाय का मग वगैरह, ये घर पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता को नकारात्मकता में बदल देते हैं आपकी। वैसे भी कहा गया है टूटी चीज़ों में आप खाओगे तो आप धीरे धीरे कंगाली की तरफ आपकी मानसिकता बढ़ती जाएगी, और आप नए बर्तन में अपने आप को राजा जैसा ट्रीट करोगे, नए बर्तन में खाना खाओगे, नई चीज़ों को देखोगे तो आपके अंदर राजसी एहसास होगा और आपका जीवन वैसा ही बनता जाएगा। कबाड़ का ढेर नहीं होना चाहिए और ना ही वो दिखाई देना चाहिए। यदि आप कबाड़ इकट्ठा करते हो तो वो बंद जगह पर रखा होना चाहिए, क्योंकि कबाड़ से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है और ये दरिद्रता का सूचक होता है। तो कबाड़ दिखाई नहीं देना चाहिए और वैसे तो इसको इकट्ठा ही नहीं करना चाहिए। और टूटे फूटे चप्पल जूते भी यदि आपके घर में हैं तो उनको भी आपको ठीक करवा लेना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो कबाड़ और टूटे फूटे चप्पल जूते इनको घर में से हटा दीजिए, क्योंकि ये दरिद्रता लेकर आते हैं, लक्ष्मी के आगमन को रोकते हैं। इसी तरह से पुराने और फटे कपड़ों की पोटली भी घर में नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग पुराने कपड़ों की पोटलियां बनाकर दीवान में रख देते हैं या अलमारी में रख देते हैं, तो ये नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण करती है। घर में पुराने कलह कलेश को खत्म नहीं होने देती है, तो इनको संभाल कर रखने से बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यदि जैसे ही आपके पुराने कपड़े हो जाए, कपड़े छोटे हो जाए, तो आप उनको किसी को दान दे दीजिए, पर उन्हें घर में से आप हटा दीजिए, क्योंकि ये मानसिकता को नकारात्मक बनाते हैं आपकी। छत पर गंदगी का ढेर नहीं होना चाहिए। यदि आपकी छत पर गंदगी या कूड़ा कचरा है तो ये भी पैसे की तंगी को बढ़ा सकता है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो घर की छत पे कबाड़ा और फालतू सामान नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा रखते हो तो परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। यदि आपके घर में कोई मूर्ति या कोई तस्वीर देवी देवता की खंडित हो गई है या तस्वीर खराब हो गई है, पुरानी हो गई है, तो उसको हटा दीजिए, क्योंकि इससे आर्थिक हानि मानी जाती है। देवी देवताओं की कई सारी तस्वीरों से भी घर नहीं सजाना चाहिए। घर में उतने ही देवी देवता होने चाहिए जितनों की आप पूजा करते हैं, जिनको आप याद करते हैं, नहीं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आपके घर में यदि अलमारी टूटी हुई है या उसका पल्ला टूटा हुआ है तो उसे आप रिपेयर करवा लीजिए। घर की अलमारियां टूटी और खुली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अलमारियां होने से घर के कामों में रुकावट आती है और पैसे की हानि होती है, ऐसा वास्तु शास्त्र में माना जाता है। पर्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए और तिजोरी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि आपका पर्स फटा हुआ है और तिजोरी टूटी हुई है और उसमें आप पैसे रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप पैसा संभालने में काबिल नहीं हैं। तो आपका पैसा उसमें से गिर सकता है या नुकसान हो सकता है पैसे का, तो आपके उस पर्स में पैसा नहीं आएगा। तो इसलिए पर्स में
आपके पर्स व्यवस्थित होने चाहिए, तिजोरी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि टूटी हुई तिजोरी है तो आप उसको ठीक करवा लीजिए। और पैसे भी घर में इधर उधर कई जगहों पर नहीं होने चाहिए और पैसों का एक स्थान होना चाहिए और साथ ही पैसे बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आप व्यवस्थित रखते हैं, एक स्थान पर रखते हैं, इसका मतलब ये कि आप पैसे संभालने के काबिल हैं, तभी आपके पास और पैसा आएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए घर की आर्थिक समृद्धि के लिए। मकड़ी का जाला नहीं बनने दें। यदि घर में मकड़ी का जाला बन रहा है तो उसको तुरंत हटा दें। घर में यदि मकड़ी जाला बुनने लग जाए तो समझ जाएं कि दुर्भाग्य के दिन आने वाले हैं और अच्छे दिन बुरे दिन में बदलने वाले हैं। मकड़ी के जाले के बारे में केवल वास्तुशास्त्री नहीं बल्कि वैज्ञानिक तौर पे भी ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि घर में मकड़ी का जाला होना नकारात्मकता का सूचक होता है, नकारात्मक ऊर्जा की मौजूदगी को दर्शाता है। तो घर में यदि मकड़ी जाला बना रही है तो उसको हटा दीजिए। और यदि जाला बन चुका है और मकड़ियाँ आपके घर में, इसका मतलब है नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में स्थायी तौर पर रहने लग गई है। घर में हानिकारक विषैली वस्तुएं नहीं होनी चाहिए, जैसे कि एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की, चूहा मारने की दवाई, ये खुले में नहीं दिखनी चाहिए। डाइनिंग टेबल पे नहीं रखी होनी चाहिए या ऐसी जगहों पर नहीं होनी चाहिए जहां ये हमें लगातार दिखाई दे। इनको अलग जगह पर रखना चाहिए और बंद जगहों पर रखना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे घर की हवा विषैली होने लगती है, हानिकारक होने लगती है। तो इनको खुले में नहीं रखा जाता है। इसके अलावा डूबती हुई नाव का चित्र घर में नहीं होना चाहिए। डूबती हुई नाव या जहाज का चित्र यदि आपके घर में है तो ये पतन का प्रतीक माना जाता है। डूबते जहाज के चित्र आपके सौभाग्य को डुबो देगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में डूबती हुई नाव की पेंटिंग लगाने से घर के सदस्यों के बीच में दूरियां बढ़ती जाती है। इसी तरह से घर में जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र नहीं लगाने चाहिए, ना ही उनके मुखौटे लगाने चाहिए और ना ही उनकी खाल लगानी चाहिए। इनको सबको देखकर घर के सदस्यों के मन में वैसी ही भावनाएं आने लगती है, उनका स्वभाव उग्र होने लगता है, खूंखार होने लगता है। तो इसलिए इन जानवरों के चित्र घर में कभी भी नहीं होने चाहिए, जैसे कि शेर या हम कहें सुअर, सांप, बाज, उल्लू, इस तरह के जानवरों के ना तो चित्र होने चाहिए, ना ही इनकी मूर्तियां या पेंटिंग्स होनी चाहिए घरों में, और ना ही इनकी खाल वगैरह घर में होनी चाहिए, क्योंकि ये नकारात्मकता यानी स्वभाव में परिवर्तन ला देती घर के सदस्यों के और उनके स्वभाव उग्र हो जाता है। इसलिए घर में कचरे का जो डब्बा या कूड़ादान होता है वो कभी भी स्टडी टेबल के पास या घर के आगे नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि कचरा भी नकारात्मकता का सूचक होता है। और ये यदि हम ओपन रखते हैं तो हमारे घर की वायु तो दूषित होती ही होती है, साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार ये अशुभ भी माना जाता है। यदि हम इस तरह से कचरे का डब्बा रखते हैं तो घर के सदस्यों को गंभीर बीमारी और कंगाली घर में आने लगती है, उसका प्रतीक माना जाता है। तो इनको छुपा कर रखा जाता है, जहां ये इजीली किसी को दिखाई नहीं दे, ऐसी जगह पर इनको रखा जाता है। इसके अलावा घर में टूटा हुआ झाड़ू नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में टूटे हुए झाड़ू हैं तो आप लक्ष्मी जी को आने से रोक रहे हैं, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। तो टूटे हुए झाड़ू अपशगुन को बताते हैं और बरकत घर की खत्म करते हैं, इसलिए टूटे हुए झाड़ू घर में नहीं होने चाहिए। आपके घर का प्रवेश द्वार सदैव साफ रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का आगमन या सकारात्मक ऊर्जा का आगमन प्रवेश द्वार से ही होगा। तो प्रवेश द्वार हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। संभव हो तो प्रवेश द्वार लकड़ी की से ही बना हुआ होना चाहिए और प्रवेश द्वार पे लकड़ी की थोड़ी सी ऊंची दहलीज होनी चाहिए, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर नहीं आए, तो वो ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। घर पे कांटेदार पौधे मत लगाइए। घर को सजाने के लिए हम जो कैक्टस वगैरह जो लगाते हैं या नकली ऐसे पौधे लगाते हैं जिनमें कांटे दिखाई देते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। ये कांटे आपके जीवन में भी कांटे बो देंगे, पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएंगे।
और इससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए घर में कभी भी नागफनी, कैक्टस वगैरह नहीं लगाना चाहिए। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, ये घर के यानी रिश्तों में कांटे बो देते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। नटराज की मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। नटराज की मूर्ति में भगवान शिव तांडव की मुद्रा में होते हैं, और तांडव नृत्य जब भगवान शिव ने किया था तांडव नृत्य, तब उन्होंने बहुत गुस्से में किया था, तो गुस्से का प्रतीक माना जाता है नटराज की मूर्ति को। इसलिए घर में नटराज की मूर्ति या उसका शोपीस भी नहीं रखना चाहिए। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो मैंने आपको वस्तुएं बताई है ये आपके घर में हैं यदि, तो आप इनसे होने वाले नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इन्हें तुरंत हटा दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।